गलो ये हो रहे इनके पैरों के पूजन देखो। बस 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 चलो फिर ये पानी ना गंगा जी में सला देंगे क्योंकि यहाँ पे तो नाली में जाता। चलो लाइन से बच्चों, चलो चलो आशीर्वाद तो दे दो। हटो गलते रहो जल्दी जल्दी। जरा जरा से लगाओ यार, ड्रामे ना करो, जल्दी जल्दी हटाओ। चलो आए तो हेलो गाइस, देखिए आज हमारी जिम में लग रही है कन्या पूजन होने लग रहा है। इन्होंने कच 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 कचरी बेच रखी है। देखो कैसे पोज दे रहे हैं, इन्हें पता व्लॉग बनाऊं मैं। यही है वो अंजलि, इस सारे में मेरा चैनल बताती फिरती है लड़की, गंदी बच्ची। और देखो ये कैसे नखरे कर रहे हैं, एक थाली में हम तो 3-3 खा लेंगे। बहुत नखरीले बच्चे हैं। देखो कैसे पोज दे रहे हैं। कोई किसी ने नहीं बोलना इनको, सब एक साथ बोल लो। ए सुनो, सब एक साथ ऐसे बोलेंगे जय माता दी। जब मैं 3 बोलूंगी 1 2 3। इसकी बहन के 10 का उठ गया तो इसके पीछे से कमर थपेटते हुए कह रहा मरेगी तू तो मरेगी। अब इनके लगने लग रहा है टिक्के। ये चल रही है इनकी फुल सेवा गाइस। पता नहीं इस साल तो क्या हो रहा, मेरे सारे फेस्टिवल तबीयत खराब में ही जा रहे हैं। तो गाइस देखो इनके पैरों पे भी लगाना पड़ता है। किसी भी काम में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना कि इस साल सारे व्रत ऐसे ही जा रहे हैं। देखो मेरी कितनी तबीयत खराब है गाइस, मैं यहाँ बैठी हूँ अलग सबसे। तो आज व्लॉग बना रही हूँ, अब तक मेरा इतना भी टाइम नहीं लगा। जो मैं ऊपर जाके व्लॉग बना रही हूँ तो कोई ये लगाई हमने सांझी मैया। ये रही हमारी माता रानी, देखो कितनी सुंदर सी है। और इधर हमारा पूजा मंदिर, क्योंकि अगर नीचे होता तो नीचे तो मैं रहती हूँ व्लॉगिंग करती हूँ तो दिख जाता। हमारे पूजा मंदिर ऊपर वाले कमरों में है ना, एक में भाई सोता है, एक ही सेपरेट रूम भगवान जी का ही है, यहाँ पे कोई नहीं सोता। और ये रही देखो, सुंदर लग रहा है। कमेंट में सब जय माता दी बोल देना। ये पंडाल सा बना रखा है हमने पीछे। जय माता दी। मैं भी माथा टेक लेती हूँ, पूजा पाठ मम्मी कर चुकी है। 2000 years later. तो गाइस आज मैं जाऊँगी वंशिका से मिलने के लिए। उसका सुबह मैसेज आ गया था कि मैंने कल तेरा व्लॉग देखा, मतलब उसने व्लॉग देखा होगा ना कल जो मैंने डाला था। तो कह रही यार प्लीज़ समझ जा शिवानी, अब नहीं बाबू, बहुत हो गया जितना होना था। और तो फिर वो मतलब ऐसे ही कि चल मिल ले, तेरा भी मन सा ठीक सा हो जाएगा। तो इस वजह से वो आ गई थी। और दूसरा मुझे उसका इंटरव्यू दिलाना था एक जगह, मतलब जाना नहीं हो पाया क्योंकि ना यो 1:25-30 पे तो आई थी और 2 बजे मेरा लंच ओवर हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार छुट्टी, मतलब टाइम लग जाएगा वहाँ, तो 1-2 घंटे लगेंगे, तो फिर कभी आना। तो फिर इंटरव्यू मैंने कैंसिल कर दिया, बस ऐसे मिल लिए थे हम। मैं कहा एक बार मेरा स्टार्ट हो जाए फिर मैं तेरा करा दूँगी, तो टेंशन मत। तो गाइस देखो यहाँ से पानी भी पीते हैं हम ऐसे। एक गिलास मेरे को भी देना, 1 गिलास वाटर प्लीज़। तो गाइस देखो हम यहाँ पे थोड़े से कपड़े देखने आए थे, लेकिन ना विंटर का कलेक्शन है थोड़ा सा, तो इस वजह से हम ले नहीं रहे प्लान। गाइस मैंने व्लॉग में पहले भी बताया था, वंशिका देहरादून कोचिंग कर रही है कोडिंग की, मतलब बीटेक कर रही है श्री राम से, लेकिन अभी फ़िलहाल ये देहरादून में स्टे कर रही है और वहीं पे कोचिंग कर रही है। तो प्लेसमेंट इतने नहीं मिलता तो पार्ट टाइम एज ए करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि तो फिर बोलने लगी कि अपनी ऑफिस में ही कराते, मैं देहरादून से आ जाती हूँ क्योंकि कोचिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। मैंने कहा नहीं यार, वहाँ से तो मैं खुद ही लीव करने वाली हूँ अभी, बट मैं तेरा ना पार्ट टाइम में करा देती हूँ, कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ। तो बस ये सब बातें करने के लिए आज मिले थे, और मिले भी कहाँ, बस 30 मिनट मुश्किल से मिले होंगे, 30 मिनट बस। तो ये शाम के टाइम में आने लग रही हूँ ताऊ जी के साथ घर पे। मैंने फ़ोन कर दिया था, घर पे कोई भी नहीं था। प्रयास जा रहा था कोचिंग के लिए, गौरव था नहीं घर पे, मेरा भाई जा रहा था मेरठ सुबह का ही, और बस कोई भी घर पे नहीं था लाने के लिए। तो फिर मुझे लास्ट में ताऊ जी दिखे, मैंने कहा इन्हें पकड़ के देख लेती हूँ, घर हुए तो ले आएंगे। तो खैर ये मिल गए थे। और
आज मैं लेट हो गई आने में, लेट भी नहीं, 6 बज रहे हैं, दिन छोटा होने लगा ना। और ताऊ जी की है, ताऊ जी के साथ आई हूँ। और क्या गाइस, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मतलब 10-15 मिनट के लिए वंशिका से मिली, वो भी लंच टाइम में। लंच टाइम में उसको वहीं पे बुला लिया था, और पता वहाँ पर ग्रैंड प्लाजा तो है ही मेरे ऑफिस के, हमारे ऑफिस के बाहर में। और गाइस, बेफालतू में मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, क्योंकि 1 मिनट कीमती है बहुत मेरे लिए, भाई मेरे लिए तो है, देखो 1 मिनट कीमती है, बिना फालतू बिना रीज़न के नहीं मिलती हूँ। मिलने की रीज़न क्या था वो बताएंगे नेक्स्ट मंथ। मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट की, वो बोल रही थी कि यार मेरा भी कहीं पे लगवा दे अपने ऑफिस में, मैं भी यहाँ मुजफ्फरनगर आ जाती हूँ। तो मैंने उससे कहा बहन मैं तो यहाँ से खुद रिज़ाइन करने के लिए सोच रही, इसलिए तू यहाँ मत लगे। तो एक वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है मैंने, एक मतलब इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे इंटरव्यू मेरा पास हो गया। अगर मेरा स्टार्ट हो जाता है तो फिर मैं उसका भी करा दूँगी। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए मिली थी 15-20 मिनट के लिए। और गाइस, मेरा एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, 7 अक्टूबर को मेरा DSSB का एग्ज़ाम है, नोएडा सेंटर लगा है। और बस आते ही यही रहता है, फटाफट अब जब पढ़ने बैठ जाती हूँ यही शेड्यूल रहता है। और प्रिंस यहाँ पे है नहीं, मैं कॉल कर रही थी उसको, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, वो जा रहा मोदी नगर और मेरठ काम से। और सुबह सुबह मतलब बड़बड़ सी कर रहा था, कह रहा था रामलीला छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, अगर मजबूरी ना होती, काम ना होता, बिल्कुल नहीं छोड़ था एक दिन की भी रामलीला। मैंने कहा भाई पहले काम जरूरी है, रामलीला तो सारी ज़िंदगी देखनी है। और बस फिर वो अभी तक नहीं आया, शाम को ही आएगा 7-8-9 बजे, पता नहीं कब तक आना हो पाएगा उसका। मेरी माँ पूछ रही है कि मिलके तो आगे कुछ खाया पिया भी है नहीं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अभी भी मेरे गले में दर्द है और फीवर बिल्कुल भी आराम नहीं। भाई डॉक्टर ने तली भुनी सब चीज़ बंद कर रखी है मेरी। उसने बताया गले में इन्फेक्शन हो रहा है, आपके जो सांस वाली नली होती है उसमें इन्फेक्शन है, इस वजह से। तो भाई बहुत पैसे लगते हैं दवाइयों में, तो कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ नहीं खाना पीना। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल तू खा पी ले कुछ। और तो बोलने लगी नहीं मैं तो खा के आई हूँ, अपने पापा की जी के साथ आई थी ना, तो वो बोल रही थी मैं खा के आई हूँ। और क्या, और कुछ नहीं, मैं उसके लिए लेके गई थी सुबह ही, रामलीला में से मंगाया था एक क्लिप और एक हाथ का बैंड सा, वो दिखाना मेरे यार नहीं रहा व्लॉग में। कोई बात नहीं, आप कभी वो पहनेंगी तो देख लेना, आप कैसे देखोगे, पर कोई नहीं, बस चिमटी सी थी और क्या होता। ये मेरी माताश्री मेरे लिए फटाफट चाय बना के लिए आई है और मैं पढ़ने बैठती हूँ। ये मेरे लंच बॉक्स, बाय टाटा। आज का लोग ये पेन करते हैं, हाँ दे देता। आज का लोग ये पे देखो कितना सुंदर सुंदर फोटो खींचे, अभी दिखूंगी तो मैं फ़ोन में मंगा रहे आज के। बस और 1:25 पे वो आई थी और 2:05 पे हम आ लिए। कुछ नहीं खाया, वो खा के आई थी अपने पापा के साथ ही। और मेरा कैसी नहीं, मेरी सांस की नली में इन्फेक्शन हो रहा भाई, और क्या कहते हैं मना कर रखी डॉक्टर ने। सो गाइस फाइनली चल गई है ये, मतलब कमी कुछ नहीं आ रही है। जो बॉक्स है ना ये, और इसमें जो ये सेल डलती है ढीली होगी, तो यहाँ खूब सारी टेप भर दी मैंने ताकि ये टाइट हो जाए। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं जहाँ से उतारी है। हो गया, अगर मैं आपको सुबह से शाम तक की रूटीन दिखाने लग जाऊँ अपनी, इतना काम करूँ मैं, इतना काम करूँ, अगर दिखाने लग जाइए ना पागल हो जाओगे। ऑफिस के काम सुबह उठने से लेकर, सुबह 3 बजे उठना आसान बात नहीं होती गाइस। और अभी ये घड़ी नहीं चल रही थी रात से, बदतमीज़ बेइज्जती करा रही, चल जा, बड़ा इंतजाम करा। ये ना सेल यहाँ से ढीली हो गई, सेल भी चेंज कर दी मैंने, चल गई पीछे से दबा रही तो चल रही, देखो। और अभी तक नहीं आया है मेरा भाई, उसका फ़ोन आया, कह रहा जाम लग रहा, मैं जाम में फंस रहा हूँ, 10 बज गए, घड़ी ले रहा 11 बजे तक क्या होगा। देखो चल गई, ये भगवान, पीछे से ऐसे दबाऊं तो चल रही, क्या ही करूँ मैं। The next day. तो आज है क्या क्या दिन है आज, सुबह सुबह दिमाग हो रहा है, तो मैं हो चुकी हूँ जाने के लिए रेडी। और आज मैंने ये कुर्ती पहनी बहुत टाइम बाद, कम से कम 2 महीने बाद इसका नंबर आया है। आज मैंने सोचा डाल लेती हूँ, आज रामनवमी है ना, तो बस फटाफट से निकलते हैं। कल तो 2 अक्टूबर है, कल की तो मेरी छुट्टी रहेगी और आज जाना बहुत ज़रूरी था। प्रिंस ने मना कर दी थी, लेकिन मेरा जाना आज बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारा नया स्टाफ आया है, नए स्टाफ की आज ज्वाइनिंग है, तो सर ने बोला था कंपलसरी है आने के लिए। काम तो कुछ चलने का नहीं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो उनको देखना पड़ता है, तो इस वजह से आज बहुत ज़रूरी है जाना।